ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई कि यदि किसी भी कर्मचारी की 240 हाजिरी होती है तो उसका नियमितीकरण होना चाहिए। क्या हमारा नियमितीकरण हुआ? हमारी सूखी धरती पर आज तक मूसलाधार बारिश नहीं हुई। हम 240 हाजिरी की बात करें क्या? आप लोग दिल्ली को चमकाते हैं, दिल्ली को जगमग करते हैं आप लोग। चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हमेशा अगर हमारे घर में जगमगाहट होती है तो उसका जो श्रेय जाता है वो आप लोगों को जाता है। ये कोई साधारण बैठक नहीं है, ये इतनी बड़ी बैठक है कि केंद्र सरकार तक और दिल्ली सरकार तक इसका बिगुल बजेगा कि अब कौम की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अब केवल मजदूर की लड़ाई लड़ी जाएगी जो कि दिल्ली का मजदूर है। कि संघर्ष के साय तले बेदाग जवानी चलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बड़े बड़े मंचों पर पार्टिसिपेट किया है, बड़े बड़े मंच देखे हैं, बड़े बड़े धरने देखे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन आज आपने ये प्रमाणित कर दिया कि एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, निशा। आज जिस एजेंडे पर हम यहाँ मौजूद हैं वो एजेंडा केवल एक है कि ठेकेदारी और ये सोर्स ऑफ जो आउटसोर्सेस पे आप लगे हुए हैं इसको किस प्रकार खत्म करना है। क्योंकि आज नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, मेरी माता बहनें यहाँ मौजूद हैं और लोग वो भी यहाँ मौजूद हैं जिनको 20-20 साल कार्य करते हुए लेकिन आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। ये बहुत दुख का भी विषय है। हम यहाँ लोग आक्रोश में हैं, एक आंदोलन के रूप में यहाँ मौजूद हैं। ये कोई साधारण बैठक नहीं है, ये इतनी बड़ी बैठक है कि केंद्र सरकार तक और दिल्ली सरकार तक इसका बिगुल बजेगा। मैं राजकुमार दिघान दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का महामंत्री होने के नाते आपको एक आश्वासन देता हूं, क्योंकि 20 साल पहले मैंने एक वाकया देखा, बड़ा दर्दनाक वाकया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बिजली विभाग के एक मजदूर को मेन लाइन पे काम करते देखा 20 वर्ष पहले, और एक अचानक एक ऐसा ब्लास्ट हुआ, मेन लाइन पे काम करते हुए ब्लास्ट हुआ कि उस शरीर के अंदर से जब बिजली के ब्लास्ट हुए तो ऑन द स्पॉट उस मजदूर की डेथ हो गई। आप लोग दिल्ली को चमकाते हैं, दिल्ली को जगमग करते हैं आप लोग। चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हमेशा अगर हमारे घर में जगमगाहट होती है तो उसका जो श्रेय जाता है वो आप लोगों को जाता है। अचानक रात को जब लाइट जाती है और बच्चे इस गर्मी में पसीने से, गर्मी से बिलखते हैं तो एक नाम याद आता है कि इनके ऑनलाइन नंबर पे एक बारी शिकायत करो, कोई ना कोई कर्मचारी जरूर आएगा ताकि हमारी बिजली व्यवस्था ठीक हो जाए। और सही 10 मिनट के बाद एक साथी आता है और बैल बजाता और कहता है कि बताइए आपकी समस्या है। तब भी उसका मेन लाइन पे काम करना पड़ता है और 10 मिनट के बाद हम एसी की हवा में अच्छा महसूस करते हैं, हम कूलर की हवा में अच्छा महसूस करते हैं। इसका जो देन है वो आपको जाती है, मैं आपको बधाई देता हूं। जिस प्रकार दिल्ली के पर्यावरण को लेकर, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर एक सफाई कर्मचारी अपने आप में जिम्मेदार है, उसी प्रकार दिल्ली को जगमग रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से यहाँ नौजवान बैठे हैं उनके लिए एक बात कहता हूं कि संघर्ष के साय तले बेदाग जवानी चलती है, कि संघर्ष के साय तले बेदाग जवानी चलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप यहां आंदोलन के रूप में मौजूद हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर जोर से फेंको यारो, एक पत्थर जोर से उठाना यारो, आसमान में छेद होगा। एक डीओपीटी की गाइडलाइन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये जो डीओपीटी है हमारे घर की गाइडलाइन नहीं है, ये केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई कि यदि किसी भी कर्मचारी की 240 हाजिरी होती है तो उसका नियमितीकरण होना चाहिए। क्या हमारा नियमितीकरण हुआ? हमारी सूखी धरती पर आज तक मूसलाधार बारिश नहीं हुई। हम 240 हाजिरी की बात करें क्या? हम तो उन कर्मचारी की बात करते हैं। डीसी कपिल जी, अभी आपने कहा मजदूर वर्ग किसी जाति का, किसी नाम का मोहताज नहीं है। मजदूर मजदूर होता है, यानी जो मजदूर है वो सब
करते हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं। जब मैंने आपके बारे में सुना डीसी कपिल जी, आपसे 5 वर्ष पहले विनोद संगत जी के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब था। आपने बताया कि मेरा नाम डीसी कपिल है, मैंने कहा मेरा नाम राजकुमार दिगान है। ये सोचने लायक बात है, सुनना। सबसे पहली मुलाकात में भी डीसी कपिल जी ने आपका जिक्र किया कि मैंने दिगान जी उन कर्मचारियों के वेतन 40,000 करा दिया जिनका वेतन 15,000 रुपए था, 9,000 रुपए सॉरी, और आज आपका 40,000 रुपए वेतन है। मेरा दिल्ली का सफाई कर्मचारी जो मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक सोच करता है, आज उसका वेतन क्या है? 14,000 रुपए प्रति माह में अपने बच्चों को गुजर बसर करता है। अगर इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ें तो वह दिन दूर नहीं है कि आपका भी नियमितीकरण होगा और मेरे जो वाल्मीकि समाज का जो कर्मचारी है उसका भी नियमितीकरण होगा। हम इसको मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए नेक इरादे और ईमानदारी की आवश्यकता है। कपिल जी, हम पहले भी आपके साथ थे, आपने सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब विद्युत विभाग का जितना भी मजदूर है, अगर इसके आंदोलन में राजकुमार दिगान को जेल में जाना पड़ा तो मैं संकोच नहीं करूंगा। अगर इस आंदोलन में हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ा तो मेरा दिल्ली का एक एक सफाई कर्मचारी आपके साथ है, आपके साथ था और हमेशा रहेगा। क्योंकि अभी गुलाम सरवर साहब ने कहा कि इस मंच पे कोई साधारण आदमी नहीं है। ये जो मुकद्दस मंच है, ये इस बात को ताकीद करता है, इतिहास में पहली बार डीसी कपिल जी आपने वो कार्य किया है, कि आपने सफाई कर्मचारी के यूनियन नेताओं को, वर्ष विभाग के नेताओं को, बिजली विभाग के नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। हमने हमेशा अपनी अपनी कौम की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज मैं प्रण करता हूं शपथ पूर्वक इस मंच को साक्षी मानकर कि अब कौम की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अब केवल मजदूर